Good morning, kids. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to learn Chapter 4. How does a computer work? See, students, यहाँ पे आपको क्या दिया है? First activity दी हुई है, ठीक है? Dear children, few sums are given below. Use your brain like computer and write the answer for the following. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है? ये एक एक्टिविटी है विच इज़ टोटली बिलोंग्स टू मैथ्स. ओके, ये बिल्कुल सम है मैथ्स के. तो आपको अपना माइंड यूज़ करना है कंप्यूटर की तरह और इसे सॉल्व करना है, ठीक है? और यहाँ पे उसके आंसर्स राइट करने हैं. जो वैकेंट प्लेस है ना, गिवन ब्लैंक प्लेसेस, वहाँ पे उसके आंसर्स राइट करने हैं. ओके, लाइक 8 + 10 + 4 क्या होता है, आपको आंसर राइट करना है. नेक्स्ट वन है आई बॉट एन आइसक्रीम फॉर 15 रुपीज़ एंड अ कोल्ड ड्रिंक फॉर ₹10. हाउ मच डिड आई स्पेंड, मतलब मैंने कितना खर्च किया है. टोटल आपको करके यहाँ पे बता देना है, ठीक है? तो बिल्कुल जैसे कंप्यूटर अपना ब्रेन यूज़ करता है ना कोई भी कैलकुलेशन ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, सिमिलरली आपको भी अपना माइंड यूज़ करना है और इन सब क्वेश्चंस को, सम को रीड करके प्रॉपरली इसका आंसर यहाँ पे राइट करना है. ओके, सो दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. आप इसे खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. To do any work on the computer, you have to follow these 3 simple steps. इसका क्या मतलब होता है? और जो अपना कंप्यूटर है ना, वो बेसिकली कुछ स्टेप्स को फॉलो करके काम करता है. और हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा जाए तो इन स्टेप्स को ही फॉलो करके काम करते हैं, ठीक है? जैसे कैसे काम करता है कंप्यूटर? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. जो भी वर्क होता है वो सब चीज़ें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसी जो साइकिल होता है इसके थ्रू ही कंप्यूटर हमारा काम करता है. इसीलिए इसको IPO साइकिल भी कहते हैं. I का मतलब होता है इनपुट, P का मतलब प्रोसेस, O का मतलब आउटपुट, ठीक है? अब हम लोगों को अगर ये इनपुट और प्रोसेस, आउटपुट, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इसे काम करना है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू हम इस टास्क को, वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, वो भी या फिर आपने इस तरह से किया होगा, ठीक है? देखने को हम लोग इस तरह से करते हैं अपने भी घर में, ठीक है? तो उसको हम वो भी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के थ्रू ही काम किया जाता है. जैसे कि अभी आपको मान लो एक यूनिफॉर्म, आप लोगों को रेडीमेड यूनिफॉर्म ले लेते हो, या फिर मान लो एक आपको कुछ अपने डिज़ाइन का, अपने स्टाइल का कोई फ्रॉक सिलवाना है, ठीक है? गर्ल्स, अगर आपको कोई फ्रॉक सिलवानी है तो आप क्या करेंगे? आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? एक प्लेन क्लोथ, लंबा सा क्लोथ लेके आएंगे, प्लेन, जिसमें कोई स्टिचिंग नहीं होती है, सिर्फ एक प्लेन क्लोथ ले आते हैं, ठीक है? उसके बाद आप क्या करते हो? तो वो आपका क्या होता है? वो इनपुट, जो रॉ मटेरियल है ना, जो प्लेन क्लोथ है, कपड़ा, वो क्या हुआ? आपका इनपुट होता है, ठीक है? उसके बाद उसको हम टेलर को दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसको एक सुंदर सा फ्रॉक स्टिच कर दो, ठीक है? तो वो क्या होता है? उसको कहते हैं प्रोसेस. क्यों? आपका एक अभी जो इनपुट था सिंपल सा क्लोथ, वो अभी किसी प्रोसेसिंग से गुजरेगा, ठीक है? वो एक प्रोसेसिंग स्टेप को फॉलो करेगा, ठीक है? फिर प्रोसेसिंग स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको फाइनल एक फ्रॉक मिलता है, ब्यूटीफुल सा, ठीक है? तो वो आपका क्या होता है? आउटपुट होता है. इज़न्ट इट? आपको समझ में आया ना कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तो हम हमारी लाइफ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है? सिर्फ कंप्यूटर ही फॉलो नहीं करता है, हम भी फॉलो करते हैं, हमारी लाइफ में भी फॉलो होता है ये प्रोसेस, तो ठीक है? इसी तरह से हम भी काम करते हैं. ओके, सो अब कंप्यूटर पे आ जाते हैं वापस से. टेकिंग कमांड्स फ्रॉम द यूज़र टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट. अब जो भी कमांड्स को हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, लेता है, उन सभी चीज़ों को हम इनपुट कहते हैं.
इट इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब ये जो आप इनपुट देते हो, आप एक यूज़र हो, ठीक है, आप जो इनपुट देते हो तो वो डायरेक्टली क्या आप दे सकते हो CPU को कि लो आप काम करो इसके ऊपर, नहीं ना, आपको तो किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी ना जो कि कनेक्टेड है उससे, ठीक है। तो आप किसके थ्रू ये इनपुट दे सकते हो? थ्रू कीबोर्ड, थ्रू माउस या फिर माइक्रोफोन, ठीक है। कीबोर्ड से आप टाइप करके इनपुट देते हो, माउस से आप क्लिक करके इनपुट देते हो और माइक्रोफोन से आप साउंड के थ्रू, मतलब आपकी वॉइस के थ्रू बोलकर, जिसको कहते हैं ना बोलकर आप इनपुट देते हो, ठीक है। All the above mentioned devices are input devices, ठीक है, इन सभी को हम input devices कहते हैं इसीलिए। Working on the input is called processing। अब जो आपने इनपुट दिया है उसके ऊपर जब कुछ काम होने लगता है, जैसे कि आपने इनपुट में दे दिया 10 + 20, अब इसके बीच में ऑपरेशन होगा तो ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे प्रोसेसिंग। और इसे कौन करता है? ब्रेन, ठीक है। और कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? CPU, ठीक है। तो CPU प्रोसेसेस ऑल द इनपुट डेटा इन इट टू गिव आउट द रिजल्ट। तो CPU क्या करता है? ये प्रोसेस करता है, जो भी आपने इनपुट दिया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। और जो ये प्रोसेस होता है, जो प्रोसेसिंग करता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। गेटिंग आउट द रिजल्ट इज़ कॉल्ड आउटपुट। और जो फाइनली आपको रिजल्ट दिखाई देता है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। अब रिजल्ट कंप्यूटर पे किसके थ्रू दिखाई देता है? Output devices allow us to receive information from the computer। अब जो भी इंफॉर्मेशंस आपका जो भी प्रोसेसिंग हुआ है, परफॉर्म हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकलेगा। जैसे कि मैंने 10 + 20 एज एन इनपुट दे दिया था, इसके ऊपर प्रोसेसिंग किया गया, ठीक है, तो इसका कुछ तो आउटपुट है ना। इसका आउटपुट 30, तो आउटपुट तो है इसका, ठीक है। तो ये 30 आउटपुट आपको कहाँ दिखाई देगा या कैसे मिलेगा? ठीक है, तो आपको ये आउटपुट कहाँ दिखाई देगा? आपके मॉनिटर स्क्रीन पर, ठीक है। तो कभी भी कोई भी आउटपुट या तो फिर वो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई दे सकता है, और कभी कभी कोई आउटपुट जो है वो साउंड के रूप में होता है, ठीक है। तो साउंड के रूप में जो आउटपुट होता है वो आपको स्पीकर के थ्रू मिलता है, ओके। और मान लो आपको कभी कभी हार्ड कॉपी चाहिए होता है। हार्ड कॉपी मतलब आउटपुट आपके हाथ में होना चाहिए, एक पेपर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जब हमें अपना आउटपुट एक पेपर फॉर्मेट में चाहिए होता है तो आप लोग क्या करते हो? आपके बच्चों के घर में प्रिंटर होगा, देखा है ना, तो प्रिंट करके फिर पेपर पकड़ाते हैं पापा कि इस पर आप लिखिए अपना आंसर या जो भी लिखना है, तो वो क्या कहलाता है? प्रिंटर। प्रिंटर के थ्रू आपको एक पेपर फॉर्मेट में आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? ऑल द अबव मेंशन्ड डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइसेस। जितने भी ये हैं ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आपको आई थिंक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपका टोटली बिलोंग करता था प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है, किन की मदद से काम करता है और कंप्यूटर काम कैसे करता है, हाउ डज कंप्यूटर वर्क। तो आपको अच्छे से मुझे लगता है ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे फैक्ट ब्राउज़र में एक चीज़ दी हुई है, इसको भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। सी, अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर में इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिया, ठीक है, देन आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में भी पढ़ लिया, बट हमने क्या इसके अंदर स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ा नहीं। अब मैं अगर आपसे ही एग्जांपल दूं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो? जैसे क्वेश्चन है तो आपकी आईज उनको क्वेश्चंस को देखती है, ठीक है, तो एज ए इनपुट लेती है, आइज़ इनपुट लेती है, ठीक है। देन आपका जो ब्रेन है ब्रेन वो क्या करता है? उस पर प्रोसेस करता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो माउथ है वो आपका आउटपुट बाहर जनरेट करता है, करेक्ट है ना। आप लोग आइज़ से देखो, 10 + 20 आपने या तो किसी कॉपी में लिखा है वहाँ से देखोगे, या किसी ने आपको बोर्ड पे लिख के दिया तो देखेंगे, ठीक है। सेकंड, आप लोग ईयर से भी इनपुट लेते हो, क्यों? क्योंकि आप सुन के भी ले सकते हो, कोई आपको बोल रहा है तो आपने सुन के भी लिया है। तो आप आइज़ और
अपने मतलब ईयर दोनों के थ्रू आप कोई इनपुट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्रोसेस कौन करता है? माइंड, ठीक है। आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, उसके ऊपर काम करता है जो भी इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आप उसको लिख के आंसर दे सकते हो, आउटपुट जनरेट कर सकते हो, या फिर उसको आप माउथ के थ्रू बता सकते हो। करेक्ट है ना? तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम है, ये सब कुछ बिल्कुल इनपुट प्रोसेस आउटपुट के थ्रू हम भी वैसे ही प्रोसेस करते हैं जैसे हमारा कंप्यूटर करते हैं। बट हम एक और काम करते हैं, हम उस आंसर को अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, मतलब क्या, स्टोर कर लेते हैं। और कल को फिर मान लो टीचर वापस से पूछती है या फिर हमें टेस्ट में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम रिकॉल करते हैं, याद करते हैं और उसको फिर हम लिख देते हैं या फिर टीचर को ओरल सुना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है, और वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि दे स्टोर ऑल द वर्क डन इन अ कंप्यूटर परमानेंटली। जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उन सब चीज़ों को परमानेंटली कहीं ना कहीं वो स्टोर करता है। कहाँ करता है? स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। और DVD, CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? ये स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था, ठीक है। तो आप इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड करेंगे, ठीक है। और जो भी कोई क्यूरी होगी, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, देन यू कैन आस्क एट द टाइम ऑफ जूम क्लास, ठीक है। आप जूम क्लास में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so we will meet in next video session with new chapter. Till that time, take care of yourself. Bye bye.